Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, as you all know, हमने क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज जो स्टार्ट किया है. So लेसन नंबर 1 to 5 पढ़ाकर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं. I've already taught and uploaded lesson number 1 to 5. Please check the link below in the description box. आप प्लेलिस्ट का लिंक चेक कीजिएगा, वहां पर आपको सारे जो लेसन्स हैं इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन किए गए मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. And thanks a lot for love and support to our English Master channel. Keep supporting. Let's start for today's session. This is about the lesson number 6. Substances in daily use. यानी हमारे उपयोगी पदार्थ. ठीक है, या फिर हमारी जो उपयोगी वस्तुएं हैं सो उनके बारे में आज का ये लेसन है. ये भी लेसन थोड़ा लेंथी है, इसलिए आई हैव डिवाइडेड दिस लेसन इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2. सो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 और जल्दी ही मैं पार्ट नंबर 2 अपलोड कर दूंगी. लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर क्या पूछा है, कैन यू रिकॉल, यानी कि दिमाग की बत्ती जलाओ. नंबर 1, which 3 objects do you see in the picture? यहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज नंबर 6.1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि विभिन्न वस्तुएं. सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको चेयर दिख रही है, टेबल दिख रहा है एंड कबर्ड दिख रहा है, राइट. सो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, which 3 objects do you see in the picture? So first is chair, second is table and third one is cupboard. So how did you identify them? आपने इन्हें कैसे पहचाना, राइट. क्योंकि इनकी जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्ट्रक्चर है इससे आपने इसको पहचाना. व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ. अभी जैसे कि ये जो चेयर है ये लकड़ी से बनी है, उसके बाद जो टेबल है आई थिंक ये प्लास्टिक से बनाया है एंड ये जो है मेटल से बनाया हुआ है, राइट, कबर्ड. सो कैन एनी वन ऑफ दिस मटेरियल्स बी यूज्ड टू मेक ऑल द 3 ऑब्जेक्ट्स. सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या इन पदार्थों से केवल ये 3 वस्तुएं ही बनाई जा सकती है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो अलग अलग वस्तुएं लकड़ी से बनाते हैं, प्लास्टिक से बनाई जाती है एंड यस ऑफ कोर्स मेटल से तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो वस्तुएं है वो बनाई जाती है. इससे पहले के लेसन में हमने ये पढ़ा है. सो ये चारों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए. अभी हम नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर आपको बोला है सब्सटेंसेस एंड ऑब्जेक्ट्स. जैसे कि पहले सेशन में मैंने आपको बताया है, लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा सब्सटेंसेस यानी कि पदार्थों एंड यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऐड हो चुका है यानी कि वस्तुएं. पदार्थों और वस्तुएं ये हम पढ़ेंगे. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी पदार्थ सूक्ष्म कणों द्वारा बने होते हैं, ये आप सबको पता है. ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस, और वस्तुएं पदार्थों द्वारा बनी होती है. सो क्या यहाँ पर चीज ध्यान में रखनी है कि सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. Objects have a specific shape, their parts have a specific arrangement by which we identify them. यानी कि बच्चों वस्तुओं को विशिष्ट आकार होता है, शेप होता है, उसके बाद देयर पार्ट्स हैव अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट, उनके अंगों की विशिष्ट रचना होती है, बाय विच वी आइडेंटिफाई देम, इसी के आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं. वी यूज, हम क्या यूज करते हैं, वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक और स्टील टू मेक अ टेबल. टेबल बनाने के लिए एक तो लकड़ी का टेबल भी बन सकता है, प्लास्टिक स्टील का भी टेबल बन सकता है. चेयर और कबर्ड, यानी कि देखिए वुड, प्लास्टिक और स्टील से एक तो टेबल बनता है, चेयर बनता है या फिर कबर्ड. These substances have the strength required to make these articles. ये वस्तुएं जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूती इन पदार्थों में होती है. Also these substances can be given a desired shape, और इन पदार्थों को एक विशिष्ट आकार भी दिया जाता है. It means that we consider the properties of substances to use them for making things. अर्थात पदार्थों के गुणधर्म जानकर वस्तुएं बनाने के लिए हम उनका उपयोग करते हैं. As simple as it. So try this. थोड़ा सा प्रयोग आपको यहाँ पर करना है. Make a list of various objects in your house and note down the substances they are made of. आपके घर में जो अलग अलग वस्तुएं हैं, कबर्ड है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, राइट, तो उनकी एक लिस्ट बनाओ और वो किससे बनाया है, प्लास्टिक से बनी है, लकड़ी से बनी है या फिर मेटल से बनी है, वो आप एक लिस्ट तैयार करो और आपके सब्जेक्ट टीचर को आप दिखा सकते हो. ठीक है. नाउ let's continue. The same substance or material can be used to make many objects. यानी कि एक ही पदार्थ से ढेर सारी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं. Let us study some such examples. चलो आओ कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं. कॉटन से क्या बनता है, क्लॉथ, राइट. रुई से क्या बनता है, कपड़ा. फाइबर और थ्रेड,
साड़ीज, यानी देखिए कॉटन से, रुई से क्या क्या बनता है, एक तो क्लॉथ कपड़ा बनता है, फाइबर और थ्रेड यानी कि धागा बनता है, साड़ीज यानी साड़ी बनती है, हैंकरचीफ यानी रुमाल बनाए जाते हैं, उसके बाद क्विल्ट्स यानी गद्दे बनाए जाते हैं, मैट्रेसेस का मतलब होता है सॉरी क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई और मैट्रेसेस का मतलब होता है गद्दे एंड पिलोज का मतलब होता है तकिया। सो कॉटन से क्या क्या बनता है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ीज, हैंकरचीफ्स, क्विल्ट्स, मैट्रेसेस, पिलोज एक्सेट्रा। अभी देखते हैं यहाँ पर आयन यानी लोहे से क्या बनता है, कंस्ट्रक्शन स्टील बार्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन के काम में, बिल्डिंग बांधने के जो काम में स्टील के बार्स होते हैं वो बनाई जाती है, ग्रिडल्स बनाए जाते हैं यानी कि तवा, ग्रिडल्स तवा, पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मोटर गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स बनाए जाते हैं, टेबल्स भी आयरन के होते हैं, कबर्ड्स भी होते हैं। सो दीज आर सम काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट्स है ये आयरन से बनते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी क्या कि किचन में जो यूज होने वाले बर्तन है, यूटेंसिल्स है, किचन यूटेंसिल्स, रसोई के जो बर्तन है रसोई घर के, तो वो एल्यूमिनियम से बने होते हैं। आप अपनी मम्मी से पूछ सकते हो। इलेक्ट्रिकल केबल जो रहती है वो भी एल्यूमिनियम से बनती है। सो बच्चों आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस वी कैन सिलेक्ट सब्सटेंसेस सुटेबल फॉर आवर पर्पसेस, यानी कि पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करके उपयोग के अनुसार वो पदार्थ चुने जाते हैं। The substances in everyday use are of two main kinds, और हमारे लिए उपयोगी पदार्थों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो घटकों में किया जाता है, दैट इज वन नेचुरल यानी प्राकृतिक एंड मैन मेड सब्सटेंसेस यानी कि मानव निर्मित। तो देयर आर टू काइंड ऑफ सब्सटेंसेस जो हम पढ़ेंगे, यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से अवेलेबल होते हैं और मैन मेड जो मानव निर्मित, मानव से बनाए जाते हैं यानी कि मनुष्य उसे तैयार करता है। क्लासिफाई यानी कि आपको वर्गीकरण करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, नीचे दिए गए पदार्थों का आपको वर्गीकरण करना है उनके उपयोग के अनुसार। सो जैसे कि यहाँ पर देखिए सैंड, सोप, वुल, विंडो ग्लास, बैम्बू, कॉटन, ब्रिक्स, सिल्क, लीफी वेजिटेबल, सीमेंट, फ्रूट, वाटर, शुगर। यानी कि सैंड का मतलब होता है बालू, उसके बाद सोप यानी साबुन, वुल यानी ऊन, विंडो ग्लास यानी खिड़की का कांच, बैम्बू यानी कि बांस, कॉटन यानी रुई, ब्रिक्स यानी कि ईंट, सिल्क यानी रेशम, लीफी वेजिटेबल्स यानी साग सब्जी, सीमेंट, फ्रूट्स यानी कि फल, वाटर यानी पानी, शुगर यानी शक्कर। तो उपयोग के अनुसार आप इसको क्लासिफाई करना है। दिस इज योर होमवर्क। सो नाउ यूज योर ब्रेन पावर। अगेन आपको बोला है दिमाग की बत्ती जलाओ। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच कैन बी मेड फ्रॉम सेवरल सब्सटेंसेस, यानी कि भिन्न भिन्न पदार्थ है परंतु वस्तु एक ही है, ऐसी भिन्न भिन्न वस्तुओं के उदाहरण आपको ढूंढकर क्या करना है, उनकी लिस्ट बनानी है और आपके साइंस के जो टीचर है उनको आपको दिखाना है। सो अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या आया है आपके टेक्स्ट बुक में, कैन यू टेल बच्चों, क्या आप बता सकते हो। नंबर 1, What is the difference between these two groups of natural substances? देखिए यहाँ पर दो ग्रुप दिए हैं, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं, राइट, दिस 1 2 3 एंड हियर 1 2 3। तो आपको क्या करना है कि इनका जो डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस, यानी मुझे बताइए इसमें लेदर, ठीक है, उसके बाद जूट, वूल, कॉटन एंड वाटर, सॉइल एंड मेटल्स। तो चमड़ा, पटसन, ऊन, रुई और पानी, उसके बाद जो मिट्टी है, धातु है, जैसे दो समूहों के प्राकृतिक पदार्थों में क्या अंतर है ये आपको मुझे बताना है। सो चलिए मैं ही आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेचुरल सब्सटेंसेस यानी प्राकृतिक पदार्थ। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहला वाला जो ग्रुप है दैट इज नेचुरल, उसके बाद मैन मेड हम पढ़ेंगे। सो नेचुरल में देखिए बच्चों, सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको क्या करना है, आई एम जस्ट यहाँ पर मैं इसको स्टार बना देती हूँ, इसको लिख लेना आप, राइट, इसको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन। व्हाट
व्हाट इज नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि नेचुरल सब्सटेंस किसे कहते हैं. सो सब्सटेंसेस अवेलेबल इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंसेस. प्रकृति में उपलब्ध पदार्थों को प्राकृतिक पदार्थ कहते हैं. ऑफ दिस, इनमें से द सब्सटेंसेस ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यानी कि इनमें से पहले समूह के पदार्थ सजीवों से प्राप्त होते हैं. सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक सब्सटेंसेस. बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये भी डेफिनेशन आपको लर्न करना है, व्हाट इज बायोटिक सब्सटेंस. ठीक है. सो यहाँ पर क्या दिया है कि substances obtained from living things are called biotic substances, यानी कि सजीवों से प्राप्त होने वाले पदार्थों को जैविक पदार्थ कहते हैं. बायोटिक सब्सटेंस यानी जैविक पदार्थ. ठीक है. सो air, soil, water are substances that are not obtained from living things. They are called अबायोटिक सब्सटेंसेस, यानी इन्हें अजैविक पदार्थ कहते हैं. व्हाट आर दी अबायोटिक सब्सटेंसेस अगर क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू राइट डाउन एयर, सॉइल, वाटर. दीज आर दी अबायोटिक सब्सटेंसेस. अबायोटिक सब्सटेंस यानी अजैविक पदार्थ, बायोटिक सब्सटेंस यानी जैविक पदार्थ, एंड नेचुरल सब्सटेंस यानी प्राकृतिक पदार्थ. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं. राइट. सो नंबर 2 यहाँ पर आपको पूछा है, हाउ आर लीदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन. तो यहाँ पर चमड़ा, ऊन, पटसन, रुई जैसे पदार्थों में क्या अंतर है. लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है. लेदर जो है यानी कि जो चमड़े के बैग वगैरह रहते हैं, यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं लेदर. सो ये जानवरों की जो चमड़ी रहती है उससे बनाए जाते हैं, एंड दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन. इसलिए जो पदार्थ प्राणियों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राणीजन्य पदार्थ कहते हैं. वेयर जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट ओरिजिन. यहाँ पे देखिएगा, जो कॉटन जो है, ठीक है, कॉटन हमें कहाँ से मिलता है. ठीक है. सो ये हमें प्लांट से मिलता है, और जूट जो है वो भी हमें किससे मिलता है, वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है. सो उन्हें क्या कहेंगे आप, वनस्पति जन्य पदार्थ कहेंगे. नंबर 3 आपको पूछा है, डू वी फाइंड प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर. कि आपको पूछा है, क्या प्लास्टिक, नायलॉन, पीतल, सीमेंट जैसे पदार्थ प्रकृति में मिलते हैं कि नहीं. यस. सो चलिएगा आगे पढ़ते हैं. मैन मेड सब्सटेंसेस यानी मानव निर्मित पदार्थ अभी पढ़ेंगे. इट इज ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर न्यू थिंग्स एंड ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल. यानी कि मैन मेड जो थिंग्स हैं, यानी कि मनुष्य प्राणी ऐसा है कि वो नई चीजों को खोज करना और जीवन को सुखकर बनाने का वो प्रयत्न करता है. दिस इज द ह्यूमन नेचर. ये मानव का स्वभाव है. एज अ रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स, मैन नॉट ओनली लर्न टू यूज नेचुरल सब्सटेंसेस बट ऑल्सो बिगैन टू प्रोसेस देम टू मेक न्यू सब्सटेंसेस. तो इंसान क्या करता है, प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग करने के साथ साथ नए पदार्थ भी तैयार करता है. सेवरल सच सब्सटेंसेस आर इजियर टू यूज एंड कैन बी मेड अवेलेबल इन प्लेंटी एट अ लो कॉस्ट. सो यहाँ पर बताया है, कुछ पदार्थ उपयोग करने में अधिक सुविधाजनक होते हैं तो कुछ कम खर्च में बन जाते हैं. सो देयरफॉर दिस सब्सटेंसेस केम टू बी यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल. तो बड़ी मात्रा में उन्हें बनाया जाता है. सो देयर आर अ ग्रेट मेनी सच मैन मेड सब्सटेंसेस इन यूज डेली. सो मानव निर्मित ऐसे बड़े पैमाने पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वस्तुएं हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पेन, शूज, वायर, नोटबुक, पॉट. यहाँ पर आपको दिख रहा है ये चाय पीने का कप है. सो ये सब किसने बनाया है, ये इंसान ने बनाया है, प्रकृति में जो अवेलेबल चीजें हैं उनका इस्तेमाल करके. न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंसेस. अगर क्वेश्चन आता है कि मानव निर्मित पदार्थ यानी क्या, ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पर डालना है आंसर, दैट इज न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग नेचुरली अवेलेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मैन मेड सब्सटेंसेस. उपलब्ध पदार्थ पर विभिन्न प्रक्रियाएं करके तैयार किए गए नए पदार्थों को मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं. अर्लियर, यहाँ पे देखिए, अर्लियर earlys or capes made of grass or sackcloth were used for protection from
रेन। सो पहले क्या हुआ करता था बच्चों, देखिए कि अगर बारिश आए तो तब छतरी वगैरह कुछ नहीं थी, जो बोरे रहते हैं, ठीक है, धान्य के बोरे है, बोरे से बनी छाती का उपयोग करते थे बरसात से बचने के लिए, या फिर घास का उपयोग करते थे। देन क्लॉथ अम्ब्रेलास केम इनटू यूज, और उसके बाद आधुनिक छतरी उपयोग में आई। नाउ डेज और आजकल द रेनकोट भी अवेलेबल है, स्कूल बैग्स आपको मिलती है देखने को, एंड द बुक कवर्स यू यूज कैन ऑल बी मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये सब किससे बनाया जाता है? प्लास्टिक से। रेनकोट, स्कूल बैग, बुक कवर, ये जो चीजें है ये किससे बनती है बच्चों? प्लास्टिक से बनती है। डेलिकेट आर्टिकल्स यानी जो नाजुक वस्तुएं रहती है, पेरिशेबल फ्रूट्स रहते हैं, नाशवान फल, एटसेट्रा रिक्वायर पैकिंग। सो इनके लिए पैकिंग की आवश्यकता है, अगर पैकिंग करके अच्छे से रखे जाए तभी चीजें अच्छी रहती है, राइट। टू पैक टीवी सेट्स, रेफ्रिजरेटर, बिग कार्टन्स एंड थर्मोकॉल आर बीइंग यूज्ड। तो देखिए जब आप नया टीवी लेते हो, नया रेफ्रिजरेटर आता है तो पूरा पैकिंग के साथ आता है, राइट। सो इनको पैकिंग के लिए बड़े बड़े खोखे तथा थर्माकोल उपयोग में लाए जाते हैं। ऑल दीज आर मैन मेड सब्सटेंसेस, और ये सभी कौन बनाता है? मनुष्य बनाता है। These substances are waterproof और water resistant। waterproof और water resistant यानी कि ये पदार्थ जलरोधी है, यानी कि पानी से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लाइट वेट यानी हल्के होते हैं वजन में, एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, और एक जगह से दूसरी जगह पर आप उनको इजीली लेके जा सकते हैं। दैट इज वाई दे आर बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली, इसी के कारण इनका उपयोग अभी वास्तव में बढ़ता जा रहा है। क्लासिफाई, और एक होमवर्क है बच्चों, classify the various substances available in the house as natural and man-made। आपके घर में जो विभिन्न पदार्थ हैं, आपको दो ग्रुप बनाने हैं, man-made substance and natural substance, ठीक है। सो इससे आप क्या करो, एक लिस्ट बनाओ और आपके सब्जेक्ट टीचर को आप दिखा। तो यहाँ पर और एक आपको दिमाग की बत्ती जलानी है, राइट। You need to complete this table, right? Complete the table below showing how substances of daily use are classified। Substances in daily use, हमारी उपयोग के पदार्थ, यहाँ पर मैन मेड लिखा है तो यहाँ पर नेचुरल क्या आ जाएगा? अभी यहीं पे पढ़ा ना हमने, नेचुरल, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेचुरल आ जाएगा, मैन मेड आ गया। नेचुरल में बायोटिक, बायोटिक हमने पढ़ा, उस तरह से मैन मेड। ये पूरा का पूरा डायग्राम जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, उसमें से स्टडी करके आपको ये टेबल कंप्लीट करवाना है। दिस इज योर होमवर्क, और आपने आपके सब्जेक्ट टीचर को ये दिखाना है, राइट। सो इससे पता चलेगा कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया या फिर नहीं। सो अभी हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देखते हैं। एरिया ऑफ यूज यानी कि कहाँ पे यूज होता है, नेचुरल सब्सटेंसेस कहाँ पे यूज होते हैं, मैन मेड सब्सटेंसेस कहाँ पे यूज होते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी जो बिल्डिंग वगैरह बांधते हैं ना, बड़ी बड़ी घर बांधना या फिर बिल्डिंग का काम जो चलता है, तो नेचुरली जो चीजें होती है यानी कि बैम्बू, स्टोन, सॉइल, वुड, कोकोनट, फ्रंट, स्लाइम, ये जो चीजें हैं, पत्ता चूना, नारियल का पत्ता चूना, उसके बाद लकड़ी, ये सब नेचुरल चीजें हैं जो इनके लिए इंसान को अलग से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं मार्केट में, ठीक है। और मैन मेड जो रहते हैं यानी कि ब्रिक, ईंटे, सीमेंट, कंक्रीट, गैल्वेनाइज शीट्स, क्ले टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस शीट्स, ये सब कौन बनाता है? इंसान बनाता है। सो ये मैन मेड सब्सटेंसेस, और ये है नेचुरल सब्सटेंसेस। नेचुरल सब्सटेंसेस और मैन मेड सब्सटेंसेस, कंस्ट्रक्शन में ये दो चीजें यूज होती है। अभी राइटिंग मटेरियल यानी कि आप स्कूल में जाते हो, राइट, आप पढ़ाई कर रहे हो, सो इसमें देखिएगा अभी नेचुरल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। ट्री बार्क, लीव्स, भूज्रपत्र, पेन्स मेड फ्रॉम रीड्स, धूलपत्तियां, स्टोन स्लेट्स, स्टोन वॉल्स इन caves, soil and colors made from plants। so चलिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ट्री बार्क यानी कि वृक्षों की छाल, जो पेड़ रहते हैं ना, तो उनकी जो छाल निकलती है वो। लीव्स यानी कि उनकी पत्तियां। भूर्जपत्र यानी आपने पढ़ा होगा, आपकी जियोग्राफी या फिर हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, ये जो पेड़ों की छालें निकला करती थी उस पर लिखा करते थे बोरू की इंक से, और वो राइटिंग में यूज करते थे। सो यहाँ पर क्या बताया है कि वृक्षों की छाल, पत्तियां, वनस्पतियों के मजबूत तनों से बनी लेखनी, धूल तख्ती, स्टोन वॉल्स यानी कि यहाँ पर पत्थर तख्ती, गुफा की दीवार, ठीक है, एंड मिट्टी तथा वनस्पतियों के प्राकृतिक रंग, ये सब क्या है? नेचुरल चीजें हैं। एंड यहाँ पर आपको मैन मेड चीजों में क्या क्या दिया है, दैट इज प्लास्टिक, पेंसिल मेड फ्रॉम प्लास्टिक एंड मेटल, पेपर, नोटबुक, एक्सेट्रा, यानी प्लास्टिक
के जो आपके फॉर एग्जांपल आप राइटिंग में क्या, राइटिंग बोर्ड आपका प्लास्टिक से बना हुआ होता है। उसके बाद जियोमेट्री के जो बाकी के जो इक्विपमेंट्स है वो भी प्लास्टिक से ही बने होते हैं। मेटल से बनी हुई कलम आप यूज करते हो, प्लास्टिक के पेन है, मेटल के पेन है। पेपर किससे बनता है आपको मैं आगे बताऊंगी कि पेपर कागज से बनता है। नोटबुक, ये सब चीजें कौन बनाता है? इंसान बनाता है नेचुरल चीजों से। सो हम इसे कहेंगे मानव निर्मित पदार्थ। अभी यहाँ पर देखिए बच्चों, धागे, थ्रेड, फाइबर या यार्न, तीनों का अर्थ एक ही है, दैट इज धागा। सो धागे किससे बनते हैं? एक तो नेचुरल सब्सटेंस क्या यूज होता है इसमें? कॉटन, सिल्क एंड वूल, यानी कि रुई, रेशम और ऊन से धागा बनता है। एंड मैनमेड में नायलॉन एंड रेयन। अभी धागा जो है नेचुरली अवेलेबल कॉटन, सिल्क और वूल है, लेकिन जो इंसान द्वारा बनाया गया है वो नायलॉन और रेयन का जो धागा है ये इंसान द्वारा बनाया गया हुआ है। सो बच्चों, और एक चीज है यहाँ पर, ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने इसका आंसर पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्लास किससे बनता है? बालू और चूना पत्थर से कांच तैयार किया जा सकता है। ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम ग्लास। परंतु देखिए, एक बार कांच अगर बन जाती है तो वापस से कांच से आप बालू और चूना पत्थर अलग अलग नहीं कर सकते। You must have observed green chilies or tomatoes turning red after some time. तो आपने देखा होगा किचन में हरी मिर्च, हरा टमाटर कुछ समय बाद कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। Have you ever seen or heard of red tomatoes becoming green again? क्या आपने कभी ये सुना है कि वापस से लाल कलर की जो टमाटोज है या फिर ग्रीन चिली वापस से हरे बन जाते हैं? नहीं ना, राइट। सो while making man-made substances, मानव निर्मित पदार्थ तैयार करते समय the properties of the constituent undergo a change. जब इंसान कुछ चीजें बनाता है तो पदार्थों के गुणधर्मों में चेंज होता है। दिस चेंज अक्योर्स ड्यू टू सर्टन केमिकल रिएक्शन, और ये चेंज, परिवर्तन रासायनिक क्रियाओं के कारण ही होता है। इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया। दिस चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज आर परमानेंट, दैट इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑब्टेन अगेन फ्रॉम द न्यू सब्सटेंसेस। और ये जो गुणधर्म में होने वाला चेंज होता है ये स्थायी होता है, अर्थात नए पदार्थ से मूल पदार्थ हम नहीं ले सकते। Such changes are called irreversible changes. इन्हें ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, irreversible changes, यानी कि वापस से वो चीजें हम, जो मूल चीजें होती है वो हमें नहीं मिलती। सो इस चेंज को क्या कहा जाता है? irreversible changes. आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आ रहा है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों? रबर, ठीक है। सो आप सभी को पता नहीं होगा, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर देखिए ये जो पेड़ है, पेड़ से ये व्हाइट कलर का कुछ तो एक लिक्विड निकल रहा है, दिख रहा है आपको? सो ये लिक्विड को क्या कहते हैं वो देखेंगे। रबर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कलेक्टिंग द लैटेक्स ऑफ अ सर्टेन ट्री। रबर एक प्राकृतिक पदार्थ है, ये विशिष्ट प्रकार के पेड़ों के क्षीर एकत्र करके प्राप्त किया जाता है, यानी कि पेड़ों से निकलता हुआ ये एक लिक्विड है। रबर ट्रीज आर फाउंड इन एबेंडेंस इन ब्राजील। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, रबर के जो पेड़ है वो ब्राजील में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। लेटर दिस ट्रीज वर प्लांटेड इन अदर कंट्रीज टू, बाद में बाकी के कंट्रीज में भी इनको प्लांट किया गया। द बोटेनिकल नेम ऑफ दिस ट्री इज, देखिए इसका जो वनस्पति शास्त्रीय नाम है दैट इज हेविया ब्राजिलियंस, ठीक है, हेविया ब्राजिलियंसिस, इस तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इन इंडिया और भारत में द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इज इन केरला। लेकिन भारत में हमारे यहाँ पर रबर का ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यस, केरला में होता है। तो अभी देखेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थों का निर्माण। सो इसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले रबर कहाँ से मिलता है वो चीज आपने देख ली। अभी हम पढ़ेंगे रबर इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो रबर के भी दो प्रकार है, प्राकृतिक और कृत्रिम। आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम कहेंगे। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज। देखिए बच्चों, जो प्राकृतिक रबर है वो वृक्ष के क्षीर से प्राप्त होता है, वो हम पेड़ से लेते हैं, पेड़ से वो लिक्विड निकलता है। दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स, और जो पेड़ से वो जो लिक्विड निकलता है उसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। रबर हैज अ पेक्यूलियर ऑर्डर एंड इट इज व्हाइट इन कलर। जो पेड़ से विशिष्ट गंध होती है वो कौन से कलर में आपने देखा यहाँ पर? यस, व्हाइट कलर। सो इसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। अभी देखते हैं हम वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन यानी गंधकीकरण,
प्रक्रिया, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, गंधकीकरण। सो मैं आपको बता देती हूँ। इन दिस प्रोसेस, इस क्रिया में रबर इज हीटेड विथ सल्फर फॉर 3 to 4 आवर्स। एक तो इसमें क्या करते हैं, रबर को गंधक, सल्फर यानी कि गंधक उसमें ऐड करते हैं और इसे 3 से 4 घंटे तक गर्म किया जाता है। टू गिव हार्डनेस टू द रबर, इससे वो रबर क्या हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। सल्फर इज मिक्स्ड इन इट, उसमें सल्फर यानी गंधक ऐड किया जाता है। द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर इज डिटरमाइंड बाय द पर्पस फॉर विच द रबर विल बी यूज्ड। देखिए कि उसमें जो सल्फर की मात्रा है वो कितना ऐड करना है, ये डिपेंड करता है कि रबर से वो कौन सी चीज बनाने वाले हैं, कौन सी वस्तु बनाने वाले हैं। अभी देखते हैं इरेजर, रबर बॉल्स, इरेजर देखा, रबर बॉल देखा, रबर टॉयज है। ऑल हैव वेरिंग प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन देम। ये सभी चीजें बनाते समय इसमें रबर के साथ सल्फर को ऐड करके ही बनाया गया है, लेकिन उसकी मात्रा कम ज्यादा होती है। और रबर बैंड्स, द प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज वेरी स्मॉल। रबर बैंड जो होते हैं, जो बालों को लगाती है लड़कियां, सो उसमें सल्फर का प्रमाण बहुत कम होता है। उसके लिए वो कितना कैसा होता है, लचीला रहता है। सल्फर जितना ज्यादा ऐड करेंगे उतना वो हार्ड बन जाता है रबर। ठीक है। सो बच्चों, आई थिंक आपको ये समझ में आया है। अभी देखिए यहाँ पर टायर बनाते समय तो बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता होगा क्योंकि ये बहुत ही हार्ड रहते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर कि ऐसा हो चुका है। चार्ल्स गुडियर स्पिल्ड अ मिक्सचर ऑफ रबर एंड सल्फर ऑन अ बर्निंग स्टोव। सो चार्ल्स गुडियर नामक एक इंसान ने क्या किया, हाथ से रबर और गंधक का मिश्रण अनजाने में जलते हुए स्टोव पर उसके हाथ से गिर गया। After the stove was extinguished, he noticed that the rubber had become harder and less elastic. स्टोव बुझने के बाद उन्होंने देखा कि रबर अपेक्षाकृत अधिक चमड़ी और कम तन्य हो गया। He repeated this experiment in a systematic way and invented the process of vulcanization. और उसके बाद उन्हें ये पता चला कि इसको क्या कहते हैं, वल्कनाइजेशन, यानी इसमें हम क्या ऐड करते हैं, सल्फर। हार्ड एंड टफ टायर्स ऑफ रबर मेड देंसफोर्थ ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन। और रबर के चीमड़ टायरों द्वारा परिवहन में क्या आ गई, क्रांति आ गई। सो दिस इज द लेसन। अभी हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।